बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें पहचान होती है हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे, और एक दूसरी कंडीशन और पूरी होनी चाहिए। समय जुड़ा होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि रहेगा किसी हिंदी वाक्य में, तो समय भी जुड़ा होना चाहिए और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द देखने को या पढ़ने को मिलने चाहिए। जैसे वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, अंत में रहा था है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 बजे से समय जुड़ा है मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही नियम लगाएंगे अंग्रेजी बनाने के लिए। दूसरे से देखिए, सीता 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। पढ़ रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3 बजे समय दिया है मतलब कि सही है, इसी का नियम लगेगा। अगर समय नहीं दिया रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। रमेश 1 घंटे से खेल रहा था, अंत में रहा था है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और समय भी जुड़ा हुआ है मतलब एकदम सही है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस की, साधारण वाक्य। देखिए, केवल समझने के लिए मैंने बांट दिया है सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, केवल पढ़ने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो, एकदम सीधे सीधे बात हो। जैसे रमेश 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, रमेश क्रिकेट खेल रहा था 1 घंटे से, तो सिंपल बात है। अब ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए तो हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। जैसे हमने पहचान लिया रहा था है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, 1 घंटे से समय भी जुड़ा हुआ है मतलब बात सही है। तो हम अंग्रेजी कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं ना, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का प्रयोग करते हैं। फिर अगर वाक्य में सिंपल सेंटेंस के लिए फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, जहाँ भी रहा रही रहेगा, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लिख के उसके बाद टाइम लिखते हैं 2 o'clock फॉर 2 hours ऐसे करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य निगेटिव है तो यहीं पर हैड और बीन के बीच में हम नॉट का भी प्रयोग कर देंगे निगेटिव के लिए। अभी हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। नेगेटिव रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो फिर बीन लगा देंगे। मेन वर्ब खेलना, पढ़ना, लिखना, इन सब के अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर, दो, किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर। देखिए, जो टाइम निश्चित है मतलब निश्चित है, निश्चित है कि नहीं बदल सकता। 2 बजे से मतलब 2 बजे, 3 बजे मतलब 3 बजे, निश्चित समय के लिए सिंस। और जो टाइम
अनिश्चित है उसके लिए फॉर 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे ही। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस देखते हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। तो रहा था है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम भी जुड़ा हुआ है, मतलब वही बात है, बात ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद नेगेटिव नहीं है ना, नहीं, फिर बीन का भी प्रयोग कर देंगे, ही हैड बीन। अब फिर मेन वर्ब, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। मेन वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग हो गया, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर, दोनों में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 बजे निश्चित है, तो सिंस 2 o'clock। रमेश 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 1 घंटे से मतलब समय जुड़ा हुआ है। एक निगेटिव का भी सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है रमेश। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कर देंगे। कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे रमेश किसी का नाम है तो एक वचन है। उसके तुरंत बाद देखेंगे नाट का प्रयोग करना है अगर निगेटिव रहेगा तो। रमेश 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, निगेटिव है तो मतलब नॉट, रमेश हैड नॉट। उसके बाद बीन, रमेश हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना का होता है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग, आईएनजी जोड़ना है मेन वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर, दोनों में आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं। चलिए अभी रीडिंग, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं इंग्लिश। अब देखिए 1 घंटा अनिश्चित है, 2 बजे से 3 बजे तक, कि 5 बजे से 6 बजे तक, कि 8 बजे से 9 बजे तक। इसके लिए अनिश्चित है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 1 hour, HOUR। धन्यवाद।